साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों एक महत्वपूर्ण सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर के बिग अपडेट। टीजीटी तक टेट अनिवार्य होगा, क्या है ये खबर, कितनी इसमें सच्चाई है, होना ही है ये, कैसे होना है, क्या होना है, मैं चर्चा करूंगा। सेशन में बने रहेंगे। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बीईओ का नोटिफिकेशन, इसको लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण करने वाला हूं इस सेशन के अंतर्गत, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी असमंजस बरकरार है। क्या स्थिति है, क्या आएगी वैकेंसी या नहीं आएगी, तो सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया पूरी बात समझने के लिए आप सभी को सेशन के लास्ट तक बने रहना होगा। पूरी वीडियो को देखना होगा, पूरी बातें तब समझ में आएंगी, क्योंकि हर बात केवल खबर के पहलू से ही नहीं होती है कि केवल अखबार के माध्यम से खबर आ जाए या आयोग की तरफ से नोटिस आ जाए तो उसी के आधार पर हम उसकी सच्चाई को माने। क्योंकि खबरें बहुत तरीके से आती हैं। अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं आयोग को लेकर के, कितनी सच्चाई रही है, क्या रहा है, आप सभी को पता होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। खबरों के हवाले से ही पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक कड़ी को जोड़ेंगे। थोड़ी पुरानी खबरों से लेकर के नई खबरों तक को एक एक करके रिलेट करेंगे और रिलेट करके आप सभी को टोटल जानकारियां देंगे। सबसे पहले जो क्लियर अपडेट है वो आप समझ लेते हैं कि ये बीईओ की वैकेंसी को लेकर के है। बीईओ भर्ती अपडेट को लेकर के बात करें अगर हम, तो योग्यता में आंशिक बदलाव प्रस्तावित है। आप सभी को पता है कि योग्यता में बदलाव होना तय है। क्या कुछ बदलाव हो सकता है? एमए होने जा रही है योग्यता इसकी। बीएड रहेगा, बीएड अधिमानी योग्यता हो सकता है कि वेटेज दिया जाए बीएड वालों को, ऐसा हो सकता है। या फिर बीएड अनिवार्य ही कर दिया जाए पूरी तरह से। ज्यादातर संभावना है कि एमए के आधार पर होगा और बीएड के लिए अलग से वेटेज प्राप्त होगा। 300 प्लस पदों पर यह भर्ती की आने की संभावना है। सभी जनपदों से रिक्त पदों का ब्यौरा शासन द्वारा मांगा गया है। 31 मार्च 2026 तक 62 बीईओ सेवानिवृत्त हो गए हैं होंगे। तो इसका मतलब एक बात तय है कि मार्च तक ये शामिल करते हुए पद जो हैं उसको शामिल करते हुए ये वैकेंसी आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। विषय क्या है? खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों के साथ जनपद में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय को उप निरीक्षक संस्कृत कार्यालय मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक है, उत्तर प्रदेश निरीक्षक उर्दू कार्यालय। यहाँ पर आप पूरा पत्र को पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट तौर पर यह मांगा गया है कि सूचना उपलब्ध कराएं कि जो कार्यरत हैं, जो रिटायर होने वाले हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, पद खाली हो चुका है, वो सूचना भेजी जाए। यानी रिक्त पदों का ब्यौरा यहाँ पर जुटाया जाना प्रारंभ हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये ब्यौरा जैसे ही कंप्लीटली मिल जाता है आयोग को, ये वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। ये जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, ये काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो ये वैकेंसी आप सभी को शीघ्र देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर विलंब होगा तो आई थिंक यह विलंब जा सकता है कहाँ पर, फरवरी जा सकता है। फरवरी ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट या मार्च के पहले हफ्ते तक लेटेस्ट इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे वाली बात पर, काम वाली बात पर। मुद्दे वाली और काम वाली बात पर आप आते हैं और जानकारी पर आते हैं, चर्चा करते हैं। कल की खबर के आधार पर चर्चा करेंगे। हमने कहा कि टीजीटी में टेट अनिवार्य हो जाएगा। तो अब इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मे भी चांस ऐसा नहीं है। अब आइए अब समझाते हैं आपको। एलटी में इससे पहले नहीं था, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। एलटी के अंदर टेट अनिवार्य नहीं था और इससे पहले किसी का ध्यान भी नहीं गया, किसी ने कभी प्रयत्न नहीं किया। अब बात आती है कि टीटी मामला ये गर्म कहाँ से हुआ, ये मामला आया कहाँ से। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। हाई कोर्ट को क्यों ये मांगना पड़ा? हाई कोर्ट को क्यों ये मांगना पड़ा जो टीटी को लेकर के जिम्मेदारी है? तो आप सभी को पता है कि छठवीं से लेकर के 8वीं तक पढ़ाने वाले टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं या नहीं। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता की जानकारी मांगी। और ये जानकारी किससे मांगी है? सरकार से। किन विद्यालयों के संबंध में मांगी है? राजकीय विद्यालयों के संबंध में मांगी है। ये आप सभी को पता है कि राजकीय विद्यालयों के संबंध में ये जानकारी मांगी गई है। अब ध्यान से समझिए, इस पर 21 तारीख को पुनः सुनवाई होने वाली है। 14 जनवरी तक जो है सरकार डाटा दे देगी हाई कोर्ट को। और जब 14 जनवरी को सरकार डाटा दे देगी तो 21 जनवरी में इस डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रबल संभावना है कि हाई कोर्ट दस्तावेजों के आधार पर जाएगा और बहुत सारे टीचर उस पाएगा कि जो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है, टेट क्वालिफाइड नहीं है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बार आ चुका है, अभी हम उस पर भी चल रहे हैं चर्चा करने।
तो यह निर्णय ज़्यादातर दिखाई पड़ रहा है कि एलटी के अंदर टेट लागू हो जाएगा। अब आप कल्पना करके देखिए, जब एलटी में टेट लागू होने की संभावना ज़्यादा बन रही है ना? जब ज़्यादा संभावना बन रही है एलटी में टेट लागू होने की, तो अब एक बात समझिए कि जो विद्यार्थी एलटी में कोर्ट जा सकता है, एलटी को लेकर कोर्ट जा सकता है और इस बात की लड़ाई लड़ सकता है कि यहाँ पर टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो टेट क्वालिफाइड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इंटर कॉलेज हैं जो सहायता प्राप्त या ये कह लीजिए मैनेजमेंट के जो स्कूल हैं, आशासकीय जो स्कूल हैं वो 1 से लेकर के 12 तक हैं। आइए ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक हैं तो 1 से 5वीं तक की नियुक्ति की प्रक्रिया को ठीक है फॉलो करता है वो विद्यालय। लेकिन उस विद्यालय में भी 6 से लेकर के 8वीं तक ऐसे ही टीचर पढ़ाते हैं जो टीजीटी में सेलेक्टेड हैं, है ना? अशासकीय विद्यालयों में भी तो ये समस्या आकर के लड़ेगी। अशासकीय स्कूलों में भी जो टीजीटी नियुक्त होते हैं वो 6वीं 8वीं में भी पढ़ाते हैं जिन विद्यालयों में 6वीं 8वीं की क्लास चलती है। मान रहे हैं इस बात को? हम भी ऐसे ही स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पर 6वीं 8वीं क्लास चलती है, इंटर कॉलेज है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टीजीटी टीचर जाकर के पढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पर भी संकट आकर के खड़ा हो जाएगा, तो ये नियम वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। और इसके आने की संभावना ज़्यादातर दिखाई पड़ रही है। क्यों संभावना दिखाई पड़ रही है? तो आएँ उस पर चलें। एक बवाल आपने ये देखा ही होगा कि केंद्र ने सेवारत शिक्षकों के अनिवार्य टीईटी मुद्दे पर राज्यों से 16 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कार्यरत अध्यापकों को लेकर के कि जो प्राथमिक और जूनियर में पढ़ा रहे टीचर हैं पूरे देश में, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में केवल, पूरे देश में जितने भी प्राइमरी और जूनियर में टीचर पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर टेट लागू हो गया है कि उन्हें टेट क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा और उन्हें 5 साल का समय दिया गया है। अन्यथा अगर टेट क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो जबरन रिटायर कर दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है टीचर्स को लेकर के, कार्यरत टीचर को लेकर के। तो एक बड़ी संख्या प्रभावित हो रही है अध्यापकों की जो टेट क्वालिफाइड नहीं है। अकेले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 ऐसे टीचर हैं जो टेट क्वालिफाइड नहीं है, जो प्राइमरी और जूनियर के अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1,86,000 टीचर अकेले उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो रहे हैं। आप इस बात की गंभीरता को समझिए, अकेले उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो रहे हैं। और देश भर में अगर बात करें तो 12 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो विदाउट टेट पढ़ा रहे हैं। आप समझो इस बात को। यहाँ पर मानवीय संवेदना के आधार पर बातें अगर की जाए तो ठीक है यार कि टेट लागू नहीं हुआ था, आरटीई आया नहीं था, उससे पहले ये लोग नियुक्त हो गए थे, नहीं क्वालिफाई हैं, अब इनकी गलती थोड़े है। लेकिन अब बात आई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस बात को लेकर के। अब इसमें सरकार ही केवल एकमात्र विकल्प बचता है कि सरकार जो चाहेगी वो होगा। लेकिन सरकार, आप सभी को पता है कि कितना संवेदनशील है टीचर को लेकर के या टीचर के हित को लेकर के। हो सकता है सरकार थोड़ी बहुत बात कर ले उनकी जो राइट टू एजुकेशन के लागू होने के पहले नियुक्त हैं, पुराने हैं, उनको लेकर के सरकार थोड़ी रिलीफ दे सकती है। लेकिन जो उसके बाद नियुक्त हुए हैं या उसके बाद नियुक्तियां हो रही हैं, उसके बाद वैकेंसी हो रही हैं, वहां पर कतई भी ढील नहीं मिलने वाली है। और ये लागू हो जाएगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। जो भी प्राइमरी और जूनियर में पढ़ा रहे होंगे वो चाहे जिस स्कूल या जिस पद के नाम से जाना जाएगा, बेशक एलटी से नियुक्त होकर के जाएंगे, लेकिन अगर 6वीं 8वीं में पढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू हो जाएगा। अशासकीय स्कूलों में टीजीटी बन करके जा रहे हैं, अगर वो 6वीं से 8वीं तक वहाँ पर स्कूल है और उसके टीचर अगर टेट क्वालिफाइड नहीं है, जो भी पढ़ा रहे हैं, जिनकी भी घंटियाँ लग रही हैं, उनका विवरण जाएगा तो उनके लिए भी टेट जरूरी हो जाएगा। इसका मतलब है आने वाली जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में टीजीटी में अनिवार्य रूप से टेट लागू होने जा रहा है। एलटी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लागू हो जाएगा। एलटी की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लागू हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रहे। और जो भी प्रक्रिया लागू होगी सरकार को देखना होगा कि वो एलटी वैकेंसी जो चल रही है इस दौरान उसको लेकर के सरकार क्या करेगी। 21 जनवरी की सुनवाई के बाद देखा जाए कि स्थिति क्या होता है। यदि 21 जनवरी की सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व वगैरह रखा जाता है, फैसला सुनाया वगैरह जाता है, तब तो चीज़ें तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगी, तुरंत प्रभावित हो जाएंगी। हो सकता है कोर्ट केस थोड़ा लंबा खिंच जाए जिसमें कि वैकेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़े, तो हो सकता है एलटी लटक भी जाए, क्योंकि उधर इंतजार किया जाएगा कि कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय आए तभी हम आगे बढ़ें, अन्यथा बाद में निर्णय आएगा तो फिर सरकार के सामने समस्या खड़ी होगी। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है, सरकार आनन फानन में यूपी टेट परीक्षा करवाएगी, इस बात की गारंटी है। लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, सरकार आनन फानन में टेट करवाने की योजना बनाएगी।
यानी जो अगले मंगलवार को बैठक हो रही है, जो त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है ना, यहाँ पर अब आ जाइए। मार्च महीने के बाद ही चयन आयोग की परीक्षाएं संभव हो पाएंगी, क्योंकि जनवरी में माघ मेला है और दूसरी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, फरवरी और मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षा है, उससे दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर हम बात कर दें शिक्षकों के, बात करें अगर हम आयोग काम कब करने जा रहा है, तो आयोग की कार्य पद्धति की बात कर दें, तो आयोग ने त्रिस्तरीय समिति का गठन किया है। देखिए, पिछली जो बैठक हुई थी, वहाँ पर टीईटी की तारीख को लेकर के चर्चा हुई थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि टीईटी को लेकर के सरकार सीरियस नहीं है, अब सीरियस हो जाएगी। अब आनन फानन में उसे मार्च के बाद जो पहला विज्ञापन जारी होगा ना, वो टेट का जारी होगा। उसके बाद टीजीटी, पीजीटी और अध्यापक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन की बात करें, तो वह विज्ञापन थोड़ा सा विलंब में जाएगा। वह विज्ञापन कैसे विलंब में जाएगा, यहाँ पर आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे कि ई अध्याचन पोर्टल इसी सप्ताह लाइव होने की उम्मीद थी और आएगी 24,000 वैकेंसी। ये पिछले हफ्ते की बात हुई थी। अब इस हफ्ते खबर क्या निकल कर के आई, यहाँ पर आप देख लीजिए। एडेड कॉलेजों का मामला है, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 23,213 रिक्त पदों की जानकारी मिली। आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ। अध्याचन तो भेजा जा रहा है, रिक्त पदों का विवरण तो बताया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों के रिक्त पद भेजने में आरक्षण की अनदेखी कर दी गई। इसका मतलब पता है, अब एक बार दोबारा से प्रयास करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से यह प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। तो टीजीटी पीजीटी में लफड़ा ऐसे ही बरकरार रहेगा, कभी योग्यता का लफड़ा आ जाएगा बवाल में, कभी आरक्षण का बवाल आ जाएगा। और वैसे भी मार्च तक वैकेंसी नहीं होनी है, मार्च तक परीक्षा नहीं होनी है। पहले, सबसे पहले जो 2022 का विज्ञापन है, जिसकी परीक्षा लंबित है, उसकी परीक्षा ये करवाएंगे। तो ये परीक्षा मार्च के बाद ये लेकर के जाएंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चाहे जब करवाएं। अच्छा, यहाँ पर तालमेल इनको बैठाना पड़ेगा अन्य आयोग से भी, क्योंकि अन्य आयोग की भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जैसे पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है, वहाँ से भी इनको तालमेल बनाना होगा। और तब जाकर के ये पूरी प्रक्रिया इनकी कार्यान्वित होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर टोटल विचार करने के बाद ये निकल कर के आ रहा है कि टेट परीक्षा ये पहले करवाएंगे, क्योंकि टेट आनन फानन में ज़रूरत बन जा रही है। कार्यरत अध्यापकों को लेकर के, एलटी वैकेंसी को लेकर के, टीजीटी पीजीटी जो होगा, टीजीटी का एग्जाम उस पर भी तो लागू हो जाएगा, क्योंकि जब पुराने पर लागू हो रहा है विज्ञापन आने के बाद, ये नियम नहीं, विज्ञापन 2009 के बाद लागू हो जा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर लागू हो जा रहा है, तो जो भर्ती परीक्षा चलेगी उस पर भी लागू हो जाएगा, चाहे वो विज्ञापन पुराना ही क्यों ना हो। तो इनको टेट करवाना ही करवाना इनकी बाध्यता में आ जाएगा। और इसलिए वैकेंसी में थोड़ा सा डिले होगा, चाहे वो नए विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो नया विज्ञापन आपका, हाँ, परसदी की बात अगर हम करें, प्राथमिक के अंदर की वैकेंसी की बात करें, तो प्राथमिक में अभी असमंजस की स्थिति बरकरार पड़ी हुई है। क्यों असमंजस की स्थिति बरकरार पड़ी हुई है प्राथमिक में, उसकी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर नोट्स में दे रखा है थंबनेल पर कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर असमंजस। इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए, असमंजस क्यों दिखाई पड़ रहा है प्राथमिक में। अब देखिए, यहाँ पर नियमावली वाला टकराव आ जाएगा। नियमावली आप सभी ने देखा होगा कि जब आयोग गठित हुआ था, तो नियमावली आई थी, आयोग की नियमावली आई थी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में कैसे होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, परीक्षा कैसे होगी। तो ये सारी बातें तो हो गई हैं कि 90% जो है वो परीक्षा से होगा, 10% इंटरव्यू के माध्यम से होगा, और इसमें भी जीके जीएस शामिल हो जाएगा। ये टीजीटी पीजीटी की बात तो कन्फर्म है, लेकिन बेसिक की नियमावली अभी तक नहीं आई है। अब नया आयोग बना है, तो नए आयोग को बेसिक नियमावली लानी पड़ेगी, खास करके नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे चलेगी, परीक्षा प्रणाली क्या होगी, इसको लेकर के इनको नियमावली बनाना है। अब इसको लेकर के ये नियमावली बनाएंगे, तो टाइम तो इसमें लगना ही है। टीजीटी पीजीटी का सब तैयार है, केवल एक बार दोबारा से जब ये मांग लेंगे रिक्त पदों के विवरण को, तो टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे, यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन ये करवा देंगे। बेसिक नियमावली पर इनको काम करना पड़ेगा, शासन से निर्देश मिलेगा, तभी जाकर के बेसिक की दिशा में ये कदम उठाएंगे। और ये दिखाई पड़ रहा है सीधे सीधे कि बेसिक पर यदि कोई विचार होगा, तो 26 के एकदम आखिरी में जाकर के विचार होगा इस पर, और इसके नोटिफिकेशन की बात की जाएगी, क्योंकि इसमें अभी बड़ा काम करना है। सरकार को नए सिलेबस भी डिजाइन करने हैं, सिलेक्शन की प्रक्रिया को भी डिजाइन करना है, क्योंकि मेरिट पद्धति जो होती थी, जो मेरिट के अकॉर्डिंग है, जो अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया इन दिनों चल रही है, उस आधार पे मेरिट को तो शामिल नहीं किया जाएगा। यूपी टेट हो सकता है कि उसके मार्क को एक चौथाई ले लिया जाए, इस पर गुंजाइश हो सकती है। और जो सुपर टेट का आयोजन होगा, उसी के सिलेबस वगैरह को अपडेट करके इस प्रक्रिया, तो अभी इसमें बड़ा काम करना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगना ही लगना है।
फिलहाल कोई भी अपडेट निकल करके आएगी तो आप सभी को साझा की जाएगी। उम्मीद करेंगे कि आपको बातें हमारी अच्छी लगती होंगी, आपको तरीका हमारा अच्छा लगता होगा, चीज़ें समझ में भी आती होंगी। आलतू-फालतू वीडियो मैं बनाने का प्रयास नहीं करता हूँ, जो भी बातें करता हूँ लॉजिकल करता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी खींच जाए, माफ़ करिएगा आप सभी लोग। यदि आप चैनल पर जुड़े होंगे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिएगा।